श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धा के महात्मा को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में इस श्रद्धा का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर और उस व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति जगत पर इस प्रकार से बताना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो उसमें पहले हम किस शक्ति का आह्वान करके ये बताया, फिर हमारे खान पान की बात बताई, और फिर 3 प्रकार के तपस बताए, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। ये तपस्या इसलिए करनी है कि जिसके द्वारा हम अपने को फिट रख सके। जो अनफिट है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए सिर्फ एक ही स्थान है, गवर्नमेंट सर्विस, वहां के लिए फिट है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन होना चाहते हैं। एक बार वहां चिपक गए तो यमराज की सिवा उसको कोई नहीं हटा सकता। उसके पश्चात फिर उन्होंने ये 3 प्रकार के तप बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर उन्होंने अब दान की बात पर हम आ गए। 20वां श्लोक है। श्री भगवान वाच दातव्यमिति यद्दानम् दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। पहले दान का सिद्धांत हम समझ लें। दान देने में 3 वस्तुओं की बात उठती है। एक तो दान देने वाला, दूसरा दान लेने वाला, और तीसरा जिसका दान हो रहा है उस वस्तु के बारे में। अब ये 3 वस्तुओं को लेकर के या चीजों को लेकर के दान की बात समझनी है। दान देते समय सबसे बड़ा महत्व किसका है? यदि दान देने वाले के अंतःकरण में ऐसी भावना रहे कि हम किसी को दान दे करके किसका भला करेंगे, तो उसके 2 पहलू निकलते हैं। पहला पहलू यह है कि हमारे अंतःकरण में जगत की जिन जिन वस्तुओं का हम दान कर रहे हैं, उन वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि हमारे मन में ज्यों के त्यों है। तो जब तक के जगत के वस्तु के प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि है, तब तक के हम अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाए। आध्यात्मिक जगत की प्रगति यह है कि हमारे अंतःकरण में जगत की वस्तु व्यक्तियों के प्रति संपूर्ण वैराग्य की प्राप्ति होवे। यदि किसी ने धर्म का जीवन जिया है तो उसके जीवन में वैराग्य स्वाभाविक है, और यदि धर्म का जीवन जीने के बाद भी वैराग्य के स्थान पर आसक्ति बढ़ी हुई है तो हमने धर्म का जीवन नहीं जिया।
इसीलिए दान देते समय यदि हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु चीजों के लिए महात्म्य है तो हम ये सोचेंगे हम किसी को ये वस्तु चीज दे करके उसका भला कर रहे हैं। ये अत्यंत निकृष्ट प्रकार का दान है। दूसरी बात, यदि दान देने वाला व्यक्ति इस प्रकार से दान देवे कि दान देने वाले की आवश्यकता है, लेने वाले की नहीं है, बहुत महत्व की बात है। हमको इसके बारे में एक चीज याद आती है रांची की। अब हम यहां से रांची जा रहे हैं, आपको मालूम है ना रांची में बहुत बड़ा पागल खाना है। तो हम जब जाते हैं रांची, हर साल एक बार जाते हैं, तो एक बार हमको वहां के सज्जन ने पूछा, बोले स्वामी जी आप हर साल एक ही बार क्यों आते हो रांची? हमने कहा बंबई में साल भर रह के देखो, कोई आदमी पागल होए बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मैं एक साल में एक हफ्ते के लिए रांची आ जाता हूं, अपने को ठिकाने पर ला करके फिर अपने पागल खाने में आ गए। तो वहां की बात है, एक बार हम जा रहे थे रांची से कलकत्ता और रात का समय था, ट्रेन थी 9-10 बजे की ओवरनाइट ट्रेन। तो जैसे हम जा रहे थे तो एक सज्जन आए, आने के बाद चुपके से अपने जेब से जैसे चोरी के जैसे कुछ 5-10 हजार रुपए निकाले और हमारे जेब में फिसला दिया। हमने कहा जेब काट रहे क्या? बोले नहीं साहब जेब भर रहे। तो हमने कहा हमारे पास टिकट है और हमको आगे कुछ करना नहीं है, कोई हमको लेने को आने वाला है, इसीलिए हमको आवश्यकता नहीं, आप इसको ले जाओ, खामोखा मुझे मत देना परेशान, देना ही है तो किसी को दे दो, मुझे मत देना। तो उन्होंने जो बात करी बड़ी महत्व की बात, उन्होंने कहा स्वामी जी आपको जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है, जरूरत तो मुझे है देने की। देखो जिसके अंतःकरण में ये भाव जागृत होता है कि दान देने वाले की आवश्यकता है, दान लेने वाले की नहीं है, तब जाकर के हमारे अंतःकरण में एक साधक का जन्म हुआ है। अब तीसरी महत्व की बात, जब हम दान देते हैं तो करते क्या है? जब हम दान देते हैं तो पहली बात यह है कि जिस जिस वस्तु पर हमारा ममत्व ममता आसक्ति होती है, उस वस्तु का ये जो ममत्व इत्यादि का संबंध है, उस संबंध को काट देते हैं। जैसे कई लोग हमको चीजें देते, किसी ने शॉल दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, तो जब शॉल दी तो क्या किया उन्होंने, अपनी होगी या दुकान से खरीद के लाए और शॉल दे दी। अब शॉल देने के बाद अब वो वस्तु उनकी नहीं है सिद्धांत के अनुसार, लेकिन होती है उन्हीं लोगों की। एक बार मैं कहीं गया था, उन्होंने मुझे शायद शाल दी होगी, अब मैं शालों को इकट्ठा करके क्या करूं, तो मैं यहां के आकर के वहां पकड़ा देता हूं और अपना खाली के खाली। तो एक बार कहीं गए और 1 साल 2 साल के बाद, स्वामी जी आपको याद है हमने आपको एक शॉल दी थी, वो आप नहीं पहन के आए इस समय। तो हमने कहा कि आपने मुझे कहा दी थी? आपने नहीं दी थी मुझे। बस हाँ नहीं मैंने दी थी। हमने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे, दिखाओ रिसीट कहाँ दी थी कि रिसीव्ड शॉल। स्वामी जी आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? हमने सच बात है आपने दी नहीं, आपको भ्रम हो गया। जब मैंने ऐसा कहा तो उनके पत्नी ने कहा ये स्वामी जी कहते ना ठीक कहते, तुमको भ्रम हो गया है, तुमने दी नहीं शॉल। और जब उनको लगा कि वो बेवकूफ बन रहे, हमने कहा प्रभु आपने जरूर शॉल दी होगी, लेकिन अब मुझे याद नहीं, और आपने मुझे दी कहाँ है, क्योंकि देने के बाद भी मेरी शाल कहाँ गई ये तो अभी तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है ना। जिस वस्तु का दान हो जाता है उस वस्तु के प्रति मन में ममता नहीं रहनी चाहिए, तब तो दान हुआ ना। अन्यथा दान देने के बाद वो हमने आपको दिया था वो कहाँ गया, अब उसकी चौकीदारी कर रहे कि हम जो मर्जी करेंगे। इसीलिए दान का तात्पर्य है वस्तुओं में जो हमारी ममता है उसका उच्छेद होना चाहिए, विच्छेद होना चाहिए, अन्यथा दान हम दे रहे हैं केवल कल्पना बची रहती है। तो ये 3 सिद्धांत हो गए। चौथा सिद्धांत दान के बारे में तैत्तिरीयोपनिषद में मंत्र आते हैं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम श्रिया देयम ह्या देयम संविदा देयम। देते समय श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, और डर डर के देना चाहिए। कहीं हम किसी को कुछ दे करके उनके
स्वाभिमान को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं वो हमारे दान को अस्वीकृत तो ना करे। बिया देयम संविदा देवन, समझ के देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको किसी ने आकर के एक बार दिया था, मिडिल ईस्ट की बात है, आकर के उन्होंने कहा स्वामी जी हमारी ये दुकान है और हमारी इसमें स्पेशलिटी है, हम आपको यही देते हैं। हमने ठीक है रख दो। रख करके हमने देखा नहीं, उसके बाद जब बंबई आए, जब सामान खोल रहे थे ना, ये क्या चीज है, देखा तो शेविंग सेट। तो फिर हमने उनको फोन किया, आप चाहे कुल्हाड़ी दे दो, मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा। तो संविदा दे, समझदारी के साथ है, नहीं किसी को कुछ भी दे दिया। तो ये जो दान देने की प्रक्रिया है, ये वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति और महात्म्य बुद्धि है उसको कम करने की प्रक्रिया है। और इस दान से भी बढ़कर के बात होती है त्याग की। त्याग में वस्तुओं के प्रति महात्म्य शून्य हो जाता है और दान में वस्तुओं के प्रति महात्म्य बना रहता है। इसीलिए दानी से त्यागी श्रेष्ठ होते हैं आध्यात्मिक स्तर के अनुसार। अब ये जो दान हम देते हैं ये भी 3 प्रकार के हैं, और ये जो दान की प्रक्रिया है आप बता रहे हैं ना, ये धर्मशास्त्र के अनुसार है, यह भागवत धर्म के अनुसार नहीं है। भागवत धर्म के अनुसार क्या है दान, ये तीनों को समझने के बाद हम आपको बताएंगे। अब पहले बताते हैं सात्विक दान किसको कहते हैं। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। हम दान इसलिए देते हैं कि दान करना हमारा कर्तव्य है। देखो हमने इस दुनिया में हर एक से कितना पाया है, अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसियों से, गवर्नमेंट से, लोगों से, मित्रों से, दुश्मनों से, हर एक से हमने कुछ ना कुछ पाया है इस दुनिया में। तो इस दुनिया को देना भी हमारा कर्तव्य है। देखो कबीर जी के जीवन की बात है, वो बड़ी सुंदर बातें कहते थे। बोले यदि आप नाव खे रहे हो और उसमें यदि पानी आ जाए तो उसको यदि निकालेंगे नहीं तो वो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार से चलती नाव से पानी को निकालते जाओ और संसार में रहते समय यदि संग्रह करते रहेंगे पैसे का या द्रव्य का, तो वही संग्रह हमारे संसार की नैया को डुबो देगा। इसीलिए 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है दोनों चीजों की आवश्यकता है जीवन में, कर्म करने की और कर्म के त्याग की, पैसा कमाने की और पैसे के वितरण की, भोग की, भोग से निवृत्त होने की। ये यदि नहीं करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में संतुलन नहीं रहता। इसलिए दातव्यम, देना, दान ये हमारा कर्तव्य है और उसको करना ही। उसके बाद दीयते अनुपकारिणे, और ऐसे नहीं कि हम दान देंगे उसको कि हमको कुछ उससे लाभ हो जाए। जिस दान देने के बाद मुझे क्या मिलेगा ये भावना रही तो वो सात्विक दान नहीं है। अनुपकारिणे, उसको दे दे कि जिससे हमको ना कुछ लेना है ना कभी हम उसको मिलने वाले। एक बार की बात है, हम शिरडी गए थे और वहां बाबा की पोथी खरीद रहे थे। तो हमारे सामने एक अम्मा थी, गरीब थी, तो उसने देखी वो पोथी, उसको अच्छी लगी, खरीदनी थी, तो कीमत पूछी। अब मुझे मालूम नहीं कितनी कीमत है, तो उसने बताया इतनी कीमत है। बाप रे इतने पैसे, कोई बात नहीं मैं ऐसे देख लेती हूँ। और वो बेचारी देख रही थी बड़ी प्यार से। तो वो कहता है अरे अम्मा तुमको लेना हो तो लेना, तो आगे बढ़ो, बाकी लोग खड़े हैं पीछे। तो बोले ठीक है मैं खरीद नहीं सकती, देख तो देने दो मुझे, उसमें तुमको क्या पाप लग रहा है। तो मैंने उस आदमी को कहा भी इसको दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। मैं माने अपनी हाथ जो है दूसरों के जेब में बड़ी आसानी से जाती है। वसुधैव कुटुंबकम। तो हमने हमारे साथ जो जेब थी उसके जेब में हाथ डाला और पैसा पेमेंट कर दिया। ये सब होने के बाद हमको एक बच्चे ने पूछा स्वामी जी आप उस अम्मा को जानते हैं क्या जिसको आपने दे दिया। हमने नहीं जानते। बोला बिना जान के क्यों दे दिए। हमने कहा देखो सवाल ये है कि उसको हम जाने या न जाने और उसको देने के बाद पैसा खर्चा हुआ तो ना तो मेरा पैसा गया
तुम्हारा ही पैसा गया और उसको मिल गया, तो हम केवल कैटलिस्ट बने बीच में। तो हमको इस जगत में ऐसा रहना है कि भगवान ने जो कुछ हमको दिया है उसका वितरण करना है। दीयते अनुपकारिणे, इसमें हम किसी पर उपकार कर रहे हैं ऐसा भाव ना तो हमारे अंतःकरण में जागृत होवे, ना तो जिसको दिया है उसको 25 बार कहे। ये बात कई लोगों में बड़ी जबरदस्त होती है, विशेष करके माँ बापों में, जब उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते तब। जब गुस्सा आ गया, बच्चे ने अपनी मर्जी से कुछ कर लिया, तो तुरंत माँ बाप के स्टैंडर्ड हिंदी सिनेमा के डायलॉग, उसमें कोई फर्क नहीं। यही दिन देखने के लिए तुमको अपनी कोख से पैदा किया था, टैन 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 टैन। जब तक के वो म्यूजिक नहीं आता तब तक के भाव नहीं बनता। तो और बच्चा आजकल का मम्मी से तंग आ गया, कोख से नहीं तो क्या सर से पैदा कर दी। उसके बाद दूसरा डायलॉग, तुम्हारे लिए हमने कितने धक्के खाए, कितनी मेहनत करी, तुम पर कितने पैसे लगाए, और तुम ऐसा करते हो। नहीं तो करते क्या पैसे का, इतने कमाए काहे के लिए। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चों की देखभाल करे। अब ऐसे 2-4 डायलॉग सुने कि बस ये इतने दुखी हो जाते हैं, और ऐसे दुखी लोग हमारे पास आते हैं। इसलिए अपने दुख को हल्का करने के लिए हम पर डाल दो, लेकिन हम है चिकने गड़े, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आने के बाद फिर वही कहेंगे, स्वामी जी हमने कौन सा पाप किया था पता नहीं कि हमारे बच्चे ऐसे निकले। हमने कहा ये पाप का फल नहीं, ये पुण्य का फल है। इसके द्वारा आप अपने बच्चों के प्रति आसक्त नहीं होंगे, और जब जगत से आसक्ति निकल जाएगी तब प्रभु का दर्शन होने लगेगा। हमने कहा देखो आपके मालूम है गलती कहाँ हो रही, गलती ये हो रही, आपने किया सब कुछ, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 25 बार आप बोलते हो तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए ये किया। देखो उपकार करने के बाद यदि उसको बारे में 10 बार बोलो तो उस उपकार का जहर हो जाता है। इसीलिए दीयते अनुपकारिणे, हमारे पंजाबी में बताते हैं कि दान करो और कुएं में डाल, माने दान करने के बाद भूल जाओ, उसके बारे में ना तो विचार करना है ना तो अविचार करना है। इसलिए यद दानम दीयते अनुपकारिणे। अब तीसरी बात, देशे काले च पात्रे च, देश में काल और पात्र इन तीनों का समझदारी के साथ प्रयोग करके दान देना है। पहली देश, हमारे शास्त्रों में बताते हैं, धर्म शास्त्रों में, कि यदि हम मंदिरों में जावे, यदि हम तीर्थ क्षेत्रों में जावे, यदि हम ऐसे स्थान पर जावे कि जहाँ अनेक प्रकार के लोग इकट्ठे होकर के भगवान का नाम संकीर्तन इत्यादि कर रहे हैं, तो ऐसे देश में जाने के बाद दान करने का विधान है। इसीलिए आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाइए, वहां पैसे की दुकानें लगी होती है, 1 रुपए के 90 पैसे, फिर उसमें जाकर के आप 10-10 पैसे के सिक्के ले लो, 1 रुपया दे करके, और उसके बाद 10-10 पैसे धड़ाधड़ भिखारियों को फेंकते जाओ, उनका भी काम और अपना भी काम, और जितने पैसे इकट्ठे हो जाते फिर वो रिसाइकल हो जाते, क्योंकि कॉइन्स कहाँ से आएंगे, फिर वो रिसाइकल होकर इकट्ठे हो गए और फिर उनको दे रहा है। इस प्रकार से दुनिया चल रही है। तो देश काल, काल का तात्पर्य है ऐसे अनेक पर्व होते हैं, उन पर्वों पर दान करना आवश्यक है। जैसे दे दान तो छुटे गिरान, मुंबई में कहते हैं। तो जो ग्रहण का समय है या कोई विशेष प्रकार के पर्व है, अमावस्या है, पूर्णिमासी है, तो ऐसे विशेष समय पर दान करना आवश्यक है। देश काले च पात्रे च, और पात्र को समझ करके। देखो दान हमको करना है तो किसको इसको करना चाहिए। पहली बात हम शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, जो विद्यार्जन करने में लगा हुआ है ऐसे विद्यार्जन करने वाले गरीब विद्यार्थियों को दान करना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति वास्तविक भूखा है उसको अन्न देते समय किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, महत्व की बात यह है कि जब हम किसी को दान दे रहे हैं तो दान देने के बाद उस व्यक्ति का चित्र हमारे अंतःकरण पर नहीं उमटना चाहिए।
तब जाकर के हमने देशे काले च पात्रे च इन तीनों का अर्थ समझ करके दान किया है। तो तद दानम सात्विकम श्रुतम। अब आता है राजसिक दान। राजसिक दान किसको कहते हैं? यत्तु प्रत्युपकारार्थम। पहले था कि किसी प्रकार की अपेक्षा अनुपकारिणे, अब कहते हैं प्रत्युपकारार्थम। हम उनको इसलिए दे रहे हैं कि जब हम गए थे दिल्ली तो उन्होंने हमारा मिनिस्ट्री में काफी काम निकाल दिया था। अब वो आए बम्बई तो सोचा उनको एक दिन के लिए कार दे दे तो अगली बार फिर काम में आएंगे। ये जो है ना, ये प्रत्युपकारार्थम लेन देन हो रही है, उसको दान नहीं कहते। और कहते भी है तो राजसिक दान, क्योंकि फलम उद्देश्य, मन में फल की अपेक्षा है। हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने ये किया, हम हमारे आएंगे तो हम ये करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात है, वहां के जो बूढ़े संत बताते, बोले वहां पहले ऐसा होता था, मुझे मालूम नहीं। तो समझो किसी के यहाँ से कोई दिवाली के ऊपर में कोई उपहार भेजने की प्रथा है, तो ये लोग लिस्ट बनाते हैं। वर्मा जी के यहाँ से 4 लड्डू आए, नोट कर लिया। उसके बाद श्रीवास्तव के यहाँ से 2 पेढ़े आए, नोट कर लिया। और जब इनको भेजने का समय होता है तब वो लिस्ट निकालते, 4 पेढ़े 2 लड्डू। माने ब्याज तक नहीं उसके ऊपर में। तो फलम उद्देश्य, मन में किसी प्रकार के फल की अपेक्षा रह करके देते। और तीसरी बात, दीयते च परिक्लिष्टम, दातव्यम इति नहीं, देते भी जाएंगे रोते भी जाएंगे। तो देते समय भी बड़ा कष्ट होता है। आगे हाँ दान के लिए आए होंगे, अच्छा लिख लेना 125 रुपया। अरे सेठ जी, अब 125 रुपये में चाय भी नहीं मिलती, तो हम चाय के लिए थोड़ी दे रहे, हम तो आपके यहाँ गणेशोत्सव के लिए 125 रुपया। तो देते समय में भी बड़ा कष्ट। ये 3 चीजें जिस दान के साथ हो गई है उसको कहते हैं राजसिक दान। अब इसमें ये 3 चीजें क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि अभी वस्तु के प्रति, व्यक्तियों के प्रति इतनी महात्म्य बुद्धि बनी हुई है, और उसमें हम कुछ देंगे तो हमारा नुकसान होगा, ये भाव होता है। इसीलिए इस राजसिक दान में दुख की अनुभूति होती है। अब तीसरा दान आता है तामसिक दान। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। जो दान अदेश काले, ना तो कोई स्थान देखा, ना तो कोई समय देखा, और ना तो कोई पात्र देखा। और इसके 1-2 उदाहरण आपको बताए। एक हमारे मित्र थे, उनके मित्र माने पहचान के, सभी मित्र ही है, शत्रु कौन है दुनिया। तो पूना की बात है, पूना के लोग जरा ज्यादा ही होशियार है। तो वहां एक सज्जन ने हमको बताया, स्वामी जी हमने इस समय नए स्टाइल से श्राद्ध बनाया। हमने कहा मेरा बनाया क्या? नहीं, अपने पिताजी का। मैं नई स्टाइल कौन सी है? बोले स्टाइल ये है, हमने वो पंडितों को नहीं बुलाया, आकर के खा के चले जाते, कोई लेना ना देना, हम उनको विश्वास नहीं करते। फिर बोले हमने निश्चय ये कर लिया, सुबह उठ करके, जिस दिन हमारे पिताजी मरे थे, उठेंगे, उठने के बाद मुंह हाथ धो करके बाहर जाएंगे, जो पहला भिखारी मिलेगा उसको लेकर के 5 स्टार होटल में गए, और वहां जाने के बाद उसको कहा जो मर्जी है खाओ, और वो वेटर को बोल दिया इसको जो चाय खिलाओ। तो वेटर उसको क्या है, उसने गधा, घोड़ा, हाथी, चिकन, अंडे, फिश, जितने भी मुर्दे हैं सबके सब ले आए, और उसको क्या, खाने वालों को धुमधड़ा कैसे खा रहा। और उसके बाद होने के बाद पेमेंट करके चला आया। बोले तुम खाते रहो जितना खाना है, मैंने पेमेंट कर दिया, चला आया। बोले मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, आपको कैसे लगा? हमने कहा मैं शास्त्र की बात करता हूं। श्राद्ध करना ये तुमको किसने बताया? समाज सेवकों ने बताया है कि शास्त्रों ने बताया? शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों ने यदि बताया श्राद्ध करो, तो वो कैसा करना चाहिए इसकी विधि भी शास्त्र ही बताएंगे, दूसरा नहीं बता सकता। उसमें यदि हम अपने मन की करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकला कि तुमने यही सोचा है मरने के बाद मेरे पिताजी भिखारी बनेंगे, इसीलिए भिखारी को पकड़ के खाना खिलाया
तुम भिखारी में अपने बाप को देख सकते हो और एक विद्वान ब्राह्मण के अंदर अपने बाप को नहीं देख सकते हो। तुम्हारे जैसे सुपुत्र होंगे तो बापों का होगा क्या? ऐसा ही होगा। इसीलिए अपात्रेभ्यश्च दीयते, हर एक चीज के अपने नियम है, अपने मन से नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमको लगता है हम बड़े सुधारणावादी है और उसके द्वारा अपनी संस्कृति को, अपने व्यवहार को एकदम नष्ट करने में तुले हुए हैं। दूसरी बात, आदेश काले, ये जो गरीब लोग होते हैं ना स्वामी जी ने कहा, हम क्या करते हैं मालूम है? हम जाकर के सिनेमा के 10 टिकट खरीद के रखते और देखते वहां जो भिखारी है, बेचारों को कभी पिक्चर का सवाल ही नहीं, तो उनको हम वो सिनेमा के टिकट पकड़ देते जाकर के पिक्चर देख के। अब देखो, किसी को सिनेमा का टिकट निकाल करके पिक्चर को भेजना और ये कल्पना करना कि हमने दान किया है, आदेश काले अपात्रेभ्यश्च दीयते, ऐसा जो विचार रहित दान दिया जाता है उसको कहते हैं तामसिक दान। तीसरी बात, असत्कृतम अवज्ञातम, वो जो दान दिया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का दान देने वाले के प्रति आदर का भाव नहीं है। बिना आदर के जो दान दिया जाता है उस दान का फल अपने अंतःकरण में गंदगी निर्माण करने का होता है। और जिसको दान दिया जाता है उसके प्रति यदि हमारे अंतःकरण में आदर होवे तब जाकर के हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं। और दूसरी अवज्ञातम, आदर ना दो एक बात, और दूसरी अवज्ञातम, उसका अपमान करें। तो आदर नहीं देना पहली गलती, अपमान करना दूसरी गलती, अयोग्य काल में देना तीसरी गलती, अयोग्य देश में देना चौथी गलती, और अपात्रेभ्यश्च देना पांचवी गलती। ये 5 प्रकार के गलतियों के साथ जो दान की प्रक्रिया है, ऐसे दान को तामसिक दान कहते हैं। और इसके पश्चात अब हम आते हैं एक प्रसंग पर जो इसमें नहीं है लेकिन जिसको हम सबको समझना है। देखो, धर्मशास्त्र के अनुसार जो नियम है यज्ञ, तपस, दान इत्यादि, वो थोड़े भिन्न प्रकार के हैं। उसमें हमारे वर्णाश्रम के अनुसार, अधिकार के अनुसार हमको कर्म इत्यादि करना, दान इत्यादि लेना देना, इसका नियम निर्णय दे दिया है। ये किसके लिए है? ये उनके लिए है कि जिन्होंने अपने जीवन में वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है। अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करना या नहीं करना, ये हर एक का अपना वैयक्तिक प्रश्न है, ये किसी के ऊपर लादा नहीं जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति अपने हिंदुस्तान में रह करके सुखी रहे या अमेरिका में जाकर के दुखी रहे, ये उसका वैयक्तिक प्रश्न है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। और यदि वहां जाकर के वो सुबह से शाम तक वैक्यूम करता रहे, बर्तन साफ करता रहे, कपड़े धोता रहे, तो उसका अपना जीवन है, हमको कुछ लेने देने की बात नहीं है। उसी प्रकार से जिन्होंने जिन्होंने अपने जीवन में वर्णाश्रम को स्वीकार किया है उनके लिए ये 3 श्लोक बताए। वर्णाश्रम का तात्पर्य है हम अपने को ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन नियमों के अनुसार चलाते हैं। दूसरी बात है कि हम अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस भाव को स्वीकार के चलाते हैं। लेकिन जीवन केवल इन्हीं लोगों का नहीं होता, ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी भगवत गीता बताती है कि हमारे जीवन में भागवत धर्म होवे। भागवत धर्म में इन तीनों गुणों के परे जाने की प्रक्रिया है। उसमें 2 प्रकार के भाव बताते हैं। जब तक के हमारे अंतःकरण में ये लगता है कि हमको किसी को कुछ दे करके भला करना है, तब तक के अभी हमने अपने परिच्छिन्नता का त्याग नहीं किया और भगवान के दुनिया में दखल लेने की अभी हिम्मत है। ऐसे व्यक्ति को लगता है मैं दुनिया का भला करूं, बहुत भला करूं। हमारे उड़िया बाबा की जीवन की बात आती है। एक बार जब वो बच्चे थे तब की बात है, तो उनके मन में आया
उस समय उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल हुआ, बहुत लोग भूख से मर रहे थे। उड़ीसा में वैसे भी हमेशा भूखमारी होती है। तो वहां जब ऐसा हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी तपस्या करूं, अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न कर लूं ताकि सबको खाना खिला सकूं। और वो लग गए अपनी तपस्या करने में ताकि सबको खाना खिला सके। जब ये ऐसी धीरे धीरे तपस्या कर रहे थे, जैसा उनका उनका अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया, उस समय उस पवित्र अंतःकरण में भिन्न विचार आया। देखो, अपवित्र अंतःकरण में जिस प्रकार के विचार आते हैं उसी प्रकार के विचार पवित्र अंतःकरण में नहीं आते। अपवित्र और पवित्र अंतःकरण के विचारों का भेद क्या है? अपवित्र अंतःकरण में विचारों का प्रारंभ होता है अनात्म दृष्टि से, जगत से, और पवित्र अंतःकरण में विचारों का प्रारंभ होता है परमात्मा से। अब हमको ये देखना है कि हमारे अंतःकरण में निर्माण होने वाले जो विचार है वो कहां से प्रारंभ हुए। यदि हम किसी को गरीब को देखे, भूखे को देखे, नंगे को देखे और उसको देख करके मन में विचार आया कि बेचारा इसको कुछ नहीं है, कुछ देना चाहिए, तो ये जो विचार प्रारंभ हुआ इसका प्रारंभ अनात्म जगत से हुआ है। और यदि हमने इस जगत में ये सब कुछ देखा है और देखते समय हमारे अंतःकरण में ये भावना है, हम जो जो जिसको जिसको जैसा जैसा देख रहे हैं वह परमात्मा का साक्षात अवतार है। और इसीलिए जिसको भी हम देते हैं इसलिए देते हैं कि उसमें परमात्मा विराजमान है। देखो कितना फर्क हो जाएगा। तो यदि हमने किसी में परमात्मा है यह स्वीकार करके उसके साथ व्यवहार किया दान का, तो वह हो जाएगी पूजा। पूजा में भी दान देते हैं। और यदि हमने किसी के गरीबी को, कष्ट को देख करके उसका भला करने के लिए दान इत्यादि की बात करी, तो उसमें हमने भगवान को भूल गए और इस प्रकृति के विकृति में फंस गए। इसी सिद्धांत को लेकर के कई बार जब हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप कुछ करो हम करेंगे, हमने कहा देखो हमने अपने जीवन में नियम बना लिए है, हम तोड़ेंगे नहीं। पहला नियम, हमको किसी का भला नहीं करना। जो अपना नहीं भला कर सकता दूसरे का क्या भला करेगा? महत्व की बात। जो व्यक्ति स्वयं पानी में नहीं तैर सकता और उधर से एक आदमी नदी में गिर गया और ये चिल्ला रहा, अरे गिर गया इसको बचाओ बचाओ बचाओ, दूसरे को क्या बता रहे, तुम बचाओ ना, अच्छा मैं बचाता हूं, वो कूद पड़े। लेकिन उसको स्वयं को तैरना नहीं आता, तो पहले एक मरने वाला था, अब दोनों कंपनी देकर के मरेंगे। राम, इसीलिए पहले हमको अपने आप का उद्धार करना है। और यदि इसके कारण हम में पवित्रता आ गई, भगवान ने हमको उनके उपकरण के रूप में स्वीकार किया, और यदि वो हमारे माध्यम से कुछ कार्य करवा लेना चाहते हैं तो वो उसका कार्य वो करा रहे हैं। और निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, भगवान कहते 11वें अध्याय में कि अर्जुन तुम्हारे में ये गलत बात है कि तुम किसी को युद्ध में मारने जा रहे हो और तुम्हारे कारण युद्ध जीता जाएगा। मैं तुमको बताता हूं ये सभी के सभी, ऑल ऑफ देम आर किल्ड इन एंटिसिपेशन। जैसे हम लोग कहते हैं थैंक्स इन एंटिसिपेशन, भगवान कहते किल्ड इन एंटिसिपेशन। अब तुमको मुर्दों को ही मारना है और कुछ नहीं करना है। इसीलिए जब हम भागवत धर्म की बात करते हैं तो उसमें ये प्रकृति के 3 गुणों के परे जाकर के इस प्रकृति में अवतरित हुए जीव के रूप में जितने भी है, चाहे कोई अपना हो पराया हो, देश हो काल हो पात्र हो, हमको इससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि सभी में वही एक परमात्मा है। तो यदि कुछ हमसे हुआ तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। देखो फिर इसमें ये सभी विचारों का चक्कर नहीं, इसको देवे या इसको ना देवे। एक बार हम कहीं जा रहे थे और एक अपने बंबई में या सभी शहरों में जहां ट्रैफिक लाइट होता है वहां ये प्रोफेशनल भिखारी आ जाते हैं। तो आने के बाद फिर अनेक प्रकार के लोगों के भिन्न भिन्न रिएक्शन होते, कोई चिल्लाता है, कोई फिलोसोफर बनता है, कोई देश की बात करता है, और हम किशोर कुमार के गाने सुनते हैं। तो एक बार ऐसा जब हो रहा था तो एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी इन लोगों को क्या करना चाहिए? हमने कहा इनका क्या करना चाहिए इसके बारे में तुम क्यों विचार करते हो? तुमको इनका विचार करने के लिए किसी ने बोला है क्या? बोले वैसे तो नहीं, लेकिन मेरे मन में विचार आता है। मैं देखो
तुमको यदि किसी को दे करके देने की इच्छा हो दे डालो, उसके बाद भूल जाओ। नहीं देना है तो मत दो, लेकिन अपने अंतःकरण को खराब मत बनाओ। ये महत्व की बात है। तो भागवत धर्म हमको ये बताता है कि अपने अंतःकरण में नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण इत्यादि बनाए रखना है। तो जगत में सब में भगवत बुद्धि का व्यवहार करें, और उसके बाद जब हम कुछ किसी को देते हैं तो व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं होता। अब मुझे बताओ, हम यदि किसी समझो बड़े मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास गए और फिर खड़ाखट फोटो हुए, उसके बाद लोग आकर के वो अपना प्राइम मिनिस्टर के साथ का फोटो जो है बड़ा ब्लोअप करके एकदम ड्राइंग रूम में लगा देते। हम गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास, बस उसी में बड़ी हम इतने, यदि हम रोज अपने भगवान के मंदिर में जाते हैं तो ये होता है क्या, फोटो निकालो भगवान के मंदिर में, करते हैं बाबा लोग, वो भी करते हैं। अब देखो, ये दान देने की प्रक्रिया में भगवत बुद्धि होवे तो क्या होता है, हमने देखा। भगवत बुद्धि नहीं होवे तो क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। ये हमने शायद कभी बताया होगा आपको। एक बार एक अम्मा हमको किसी मंदिर में ले गई, और वहां इट वॉज ए कॉस्मोपॉलिटन टेम्पल, अपने बम्बई के जैसे सभी भगवान वहां बैठे हुए थे, भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना अपना काम कर रहे थे। तो हम जाकर के इनको हरिओम किया, उनको हरिओम किया, करके निकले बाहर। और बाहर निकलने के बाद उस हमारे के स्वामी जी, आपने वो दर्शन किया उस तिरुपति बालाजी का? हमने कहा हमने कई सैंपल का, अनेक जेरॉक्स कॉपी का दर्शन कर लिया, ओरिजिनल से लेकर के डुप्लीकेट कर लिया। बोले आपने उसका दर्शन किया ना? किया। बोले मैंने नहीं किया। मैंने ठीक है करके आओ। नहीं नहीं आप चलो। चलो, हम तो प्यादे हैं। हम चले गए। बोले स्वामी जी इस मूर्ति में आपको क्या सुंदरता नजर आती? हमने कहा देखो, जब मूर्ति के सामने हम खड़े होते हमारी आंख बंद हो जाती है और सुंदरता अंदर है, बाहर है नहीं। बोले स्वामी जी ऐसी बात नहीं, एक बार फिर से देखो। हमने कहा ये क्यों इतनी मेरी पीछे पड़ी हुई है, हमको खुल्लम खुल्ला बता दी क्यों नहीं क्या है, पहली मत खेलो मेरे साथ। बोले स्वामी जी इसके आज मैं आने वाली थी तो मैंने पंडित जी को, ट्रस्टी को फोन कर दिया था कि मैं मेरे स्वामी जी को ले आ रही हूं, इसीलिए मैंने जो गहने भगवान को दिए हैं उनको सजा के रखो। उसके बाद ये जो उनका ये है मुकुट है, उस पर सोना लगा है, हीरे लगे हैं। स्वामी जी ये $10,000, और उनके गले में जो माला है ना ये इतने $1,000 की है, और उनके कान में जो है ना इतना है। आपको कैसे लगता है? हमने कहा क्या क्या कैसे लगता है? आपके गहने कि भगवान का स्वरूप, कि आपको कैसे लगता है? आप मैंने आप अम्मा आप मुझे सबसे बढ़िया लगती है। अब ऐसे करो, वैसे ही गहने मुझे अर्पण करो तो और ज्यादा अच्छी लगोगी। देखो, भगवान के पास जाकर के उस मूर्ति में भगवान का दर्शन करने के स्थान पर हमने जो दान दिया है उन गहनों का यदि दर्शन होने लगे तो हमने वहां जाकर के भी भागवत धर्म का तिरस्कार करके तामसिक दान किया है। देखो, बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए भागवत धर्म के अनुसार दान की प्रक्रिया में भगवान का महात्म्य है, हमारा नहीं, ना तो वस्तु का है। तो जितनी ये बात हृदय में बैठेगी, धीरे धीरे हम ये सत्व रजस तमस इन तीनों के ऊपर उठ जाएंगे। और उसके लिए अब अगली प्रक्रिया प्रारंभ होती है 23वें श्लोक से। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये जो 3 शब्द है, ओम तत्सत इति ब्रह्मणः निर्देशः, ये भगवान के नाम है। ओम तत् और सत ये भगवान के नाम है। इति ब्रह्मणा त्रिविधः निर्देशः स्मृतः, ये शास्त्रों में हमारे बताया है। और
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और इसीलिए हमारे जीवन में यज्ञाश्च का तात्पर्य हो गया यज्ञ, तपस्या, दान, या जो धर्म के 4 पाद आते हैं वह दान, धर्म, सत्य इत्यादि, ये जो है ये पूरे के पूरे हो जाएंगे यदि हमने अपने प्रत्येक दान के साथ, धर्म के साथ, अपने प्रत्येक कर्म के साथ, तपस्या के साथ इन तीनों में से एक शब्द को जोड़ लिया। तो देखो, एक हम लोग पूजा करते समय एक श्लोक कहते हैं कि भगवान हमने सब कुछ किया, लेकिन हमने करते समय हमसे कई गलतियां हो जाती है। कभी मंत्र का उच्चारण गलत हो गया, और कभी कहेंगे कि पुष्पम समर्पयामि और उस समय चंदन लगा रहे हैं, तो भगवान कहेंगे अरे भाई ठीक से तो बोलो, आपने कहा पुष्पम समर्पयामि, मैंने गर्दन सामने की और तुमने टिक्का लगा दिया, ऐसा क्यों? तो ये जो गलतियां होती है हमसे कोई भी कार्य करने में, उसको पूरा करने के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान जो जो मैंने किया उसमें जो गलतियां हैं उसको पूरा करने के लिए हम आपका नाम ले रहे हैं। यही बात ये कहते हैं कि हमने जो जो आज तक यज्ञ, दान, तपस और 3 प्रकार के तपस्या, इनमें यदि कुछ ना कुछ बात अधूरी रह जाती है तो उसके लिए हमको भगवान के इन 3 नामों का उच्चारण करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इसीलिए ओम कहो, और जिनको ये चक्कर आता है तो स्वामी जी लेकिन हमको बताया है कि हम स्त्री है तो ओम ना कहे तो क्या करे, हरि ओम कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले हरि लगा दो तो ओम का जो पोटेंसी है वो कम हो जाती। फिर लेडीज को चक्कर नहीं है कि भाई इतना स्ट्रांग ओम कैसा ले ले, हरि लगा दो। तो हरिओम कहने के बाद कोई भी कार्य करे, हरिओम कहने के बाद कोई भी दान करे, हरिओम के साथ ही किसी प्रकार के यज्ञ में आहुति डाले। ऐसा करने से हमारे जीवन में जो शास्त्रों के अनुसार कर्म होने चाहिए, और यदि उसमें कुछ कमी हो जाती है तो सभी की सभी कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि सभी शास्त्रों का निर्माण हुआ है ओम के माध्यम से। ओम को कहते हैं प्रणव गायत्री, एक पदा गायत्री। दूसरी गायत्री है हंस गायत्री, जिसको द्विपदा गायत्री कहते हैं। तीसरी है त्रिपदा गायत्री, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो मंत्र है वो आ जाता है। तो ये 3 भगवान के नाम है ओम तत्सत, और इसीलिए इसी से सभी के सभी चीजों का प्रारंभ हुआ है। और ये 3 जो नाम है भगवान के, उसका हमने जीवन में इन सब क्रियाओं के साथ लगाएंगे तो उसकी जो कमियां हैं पूरी हो जाती है। और ये बात बताने के लिए 24वें श्लोक में कहते हैं तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। तस्मात् ब्रह्मवादिनाम, जो अपने सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, जो अपने जीवन को शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार चलाने पर निर्णित हो चुके हैं, निष्ठा है, ऐसे जो लोग हैं, ओम इति उदाहृत्य, ओम का उच्चारण करने के पश्चात यज्ञ, दान, तप इत्यादि क्रियाएं जो है इसमें अपने आप को लगाते हैं। अब ओम का तात्पर्य केवल ओम ही नहीं पकड़ना है हमको। कई बार क्या हो जाता है कि ओम 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 करना शुरू कर देते हैं और ऐसे लगता है कि उचकी लगी है, बड़ी स्पीडीली खट 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 हो रही। देखो, ओम यह जो शब्द है ना, ये परमात्मा के सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ये 3 ही प्रकार के जो भगवान की अभिव्यक्तियां हैं उसके लिए एक ही शब्द है ओम। तो ओम का तात्पर्य केवल ओम ही ना रखे, जिस जिस भगवान पर हमारी निष्ठा है वो सभी के सभी इस ओम शब्द में आ गए। आप राम के भगत है तो राम कहो, कन्हैया के भगत है तो कृष्ण कहो, राधा जी के है तो श्री राधे कहो, हनुमान जी है तो बजरंग बली की जय कहो। तो उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि कोई भी कार्य करने के पहले प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण होना आवश्यक है।
जो हमारे साथ गाड़ी में जाते हैं जब भी, उनको पता है जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, हम यूपी के हैं, जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो तुरंत एकदम बांग लगती है बिना हमारे सोचे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धीरे धीरे ये दुम बढ़ती गई, पहले सियावर रामचंद्र की जय, फिर हनुमान जी टपके, पवन सुत हनुमान की जय, फिर सभी संत महात्मा आ गए, सभी संतन की जय। और फिर हम जा रहे थे हमारे बद्रीनाथ को, उस समय गोंगा मोया की जय बंगाली, तो फिर गंगा मैया की जय हो गए। फिर जा रहे थे वृंदावन, फिर यमुना रानी थोड़ी चुप बैठेगी, यमुना जी जुड़ गई, यमुना महारानी की जय। ऐसा होते 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 आज के आनंद की जय। हमने सोचा यहाँ रुक जाएगा, लेकिन शिव जी को गुस्सा आया। जब हम चले गए थे कैलाश में, तो वहां शिव जी जुड़ गए। तो हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और उसके बाद जो ड्राइविंग करता है गाड़ी, उसके नाम का 3 बार जय जयकार हो। इसके द्वारा अपना जो मन है ना, एकदम प्रसन्न शांत पवित्र हो जाता है। इसीलिए जो भी कार्य यज्ञ करना हो, चाहे तपस्या करनी हो, ये सभी के साथ हमको भगवान के नाम को लगा के चलाना है। इसलिए आप यदि किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कई लोग नमस्कार ये ओम नमः शिवाय का ऐसा जप करते, हमने क्या फुसफुस 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 लगा दी। शिव जी कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे बुलाया है कि मेरे बच्चे को बुलाया है। अरे ठीक से बोला करो। तो ये फुसफुस का नहीं, किसी भी मंत्र की परिपूर्णता होती है जब उसके पहले ओम को लगाया जाए। इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। तो सभी मंत्रों की परिपूर्णता, सभी कर्मों की परिपूर्णता, सभी दानों की परिपूर्णता, सभी यज्ञों की तपस्या की परिपूर्णता होती है यदि उसका प्रारंभ भगवान के स्मरण से होवे तब। इसका हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक डॉक्टर ने हमको मिलने आई और बड़ी एकदम ऐसी मुरझाई हुई थी। हमने कहा तुम पेशेंट कब से बनी, तुमने अपने पर दवाई करी क्या कि पेशेंट बन गई? बोले स्वामी जी हाँ आप ठीक ही कह रहे, जरा मेरा आजकल मूड खराब है। क्या हो गया? बोले पता नहीं बिजनेस बहुत कम हो गया है। हमें तुमको खुशी होनी चाहिए, लोग स्वस्थ हो गए। बोले ये आपके लिए ठीक है, तो क्या करें? हमने कहा ठीक है, हम भगवान को कहते हैं कि ज्यादा बीमार को बढ़ाओ ताकि तुम्हारा बिजनेस चलता रहे। और हमको उन्होंने टेक्निक दे दिया। हमने देखो तुम जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, आर, वो जो आर लिखते हैं ना डॉक्टर लोग, उसका अर्थ मालूम है क्या है? रिग्रेट्स, काहे को मेरे पास आए। एक बार एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सब कुछ हो गया। उसके बाद आखिरी में जा रहे थे तो एक आखिरी प्रश्न पूछा प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को, अब बताओ तुम समझो कहीं चले गए और ऐसा कोई पेशेंट आया कि वो कहता है कि मेरा तबीयत ठीक है, खाना पीना ठीक है, नींद सब कुछ ठीक आती है, मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को तुम कैसे ट्रीट करोगे? बोले मैं पहले उसको ऐसी दवाई दूंगा कि वो बीमार पड़ जाए, फिर जाएगा कहाँ, फिर तो अपने ही पास आएगा। तो ये जो डॉक्टर ने थी, हमने उसको कहा देखो रिग्रेट्स लिखने के स्थान पर जब तुम आर लिखते हो उस समय अपने अंतःकरण में शुद्धि से, पवित्रता से, एकाग्रता से आर के समय राम कहो। और जिस पेशेंट को देख रहे हो उसमें उस राम का दर्शन करो और धीरे धीरे देखो कितना फर्क पड़ेगा। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ भगवान को, नाम को जोड़ देना चाहिए। दूसरा उदाहरण देंगे। एक अम्मा है और बुढ़ापे में हम लोग वही कर सकते हैं जो जिंदगी भर किया है।
तो माताएं जिंदगी भर क्या करती है? चिंता, चिंता करके चिता पर चढ़ने की तैयारी होती है और कुछ नहीं होता। तो वो भी अम्मा चिंता करने में एक्सपर्ट, और चिंता करने के लिए इन लोगों के पास विषयों की कमी नहीं होती। किसी भी विषय को लेकर के चिंता करने में इतने एक्सपर्ट है, बहुत चिंता। तो हमेशा चिंता चिंता कर रहे थे। तो हमको एक बार मिले में, स्वामी जी क्या करें? तो हमने कहा देखो हमारा सिद्धांत ये है, हम एक बार बताएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। मानना है तो मानो, नहीं तो जो तुम्हारी मर्जी, प्रश्न मत पूछना कुछ भी, जो बताएंगे उसमें लेकिन तुमने किया कि गड़बड़ हो गई। बोले ठीक है स्वामी, एकाग्रता से सुनो, मैं दूसरे बार नहीं बताऊंगा। स्वामी जी कैसे बताना है? फकीर बॉडी। तो फिर क्या? सुनो, अपने हाथ में कागज पेंसिल ले लो और श्री राम जय जय राम ये जब लिखना शुरू कर दो, और रोज इतना लिखना कि अब लिखते लिखते हाथ अब हिलता नहीं, रुक गया, तब तक रोज लिखना, और देखो कितना फर्क होता है। और उस अम्मा ने भगवान की दया से मान लिया, और जैसे मान लिया, पहले उनके दुनिया भर की दवाई खाने से ज्यादा दवाई ज्यादा खाती थी, 15 दिन के अंदर सब दवाई गायब। तो भगवान के नाम में जो शक्ति है उसके बारे में हमारे मन में संदेह होता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमने दान दिया, हमने तपस्या करी है और हमने यज्ञ किया है। यदि कोई सत्कार्य हमारे माध्यम से होता है तो यह उस सत परमात्मा की प्रेरणा से होता है। इसलिए तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता। और ये सभी की सभी जो बातें हैं विधानोक्त है, ये हमारे शास्त्र सम्मत है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं, ये बात निश्चित हमारे शास्त्र सम्मत है। तो जो भी कार्य करना हो जीवन में किसी भी प्रकार का, तो उसमें भगवान के नाम को जोड़ लो। अब देखो ऐसा करें क्या? हमको टेररिस्ट बन करके गोलियां झाड़नी है लोगों पर, धड़ धड़ ओम 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 धड़ धड़ ओम धड़ धड़ ओम। मनुष्य के मन में कैसे भी विचार आ सकते, विचारों को भी भरोसा थोड़ी है। तो जिसने ऐसा टेररिज्म का कार्य किया है, लोगों को मारने का कार्य किया है, और यदि वो कल्पना करे हम भी श्यावर रामचंद्र की धड़ मार, नहीं। इसीलिए भगवान का शब्द है विधानोक्ता, जो शास्त्र सम्मत है, जो विधि के अनुकूल है, उन्हीं कार्यों के साथ यज्ञ दान तप इत्यादि। मारा काटी ये यज्ञ दान तप नहीं होता, मारा काटी ये विधान के युक्त नहीं है, ये अपने मर्जी की बात है। इसीलिए यदि हम ऐसी कल्पना करें कि जो जो लोग बुरे कार्य करते हैं, चोरी करने के लिए गए और निकलते समय काली मैया की जय, आज जाकर के एक सेठ जी को काट के पैसा ले आएंगे, जय काली मैया बम बोले, वो विधानोक्त नहीं है। इसलिए ये हम बात अपने मन में न लावे कि कोई भी कार्य माने अपनी मर्जी का कार्य नहीं। तो यज्ञ दान तप ये विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। तो जो अपने जीवन में नित्य निरंतर इस धर्म के अनुसार चल रहे हैं, उसमें भगवान को जोड़ दो। इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। एक दो हम आपको टेक्निक बताएंगे, ट्राई करो जीवन। हम लोग बंबई के दुनिया भर की सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। रेलवे की सीढ़ियां चढ़ेंगे उतरेंगे, अपने घरों की चढ़ेंगे उतरेंगे, उस समय अपने पैर काम करते हैं। तो एक नियम लगा लो, जब भी हम चलते हैं कहीं भी, तो पैरों के साथ साथ भगवान का नाम आना चाहिए। भगवान का नाम ये है संकल्प, और हमारे देह की क्रिया ये है क्रिया शक्ति, एक उसमें रिदम आ जाता है। तो हर एक रिदम के साथ भगवान का नाम जोड़ लो, तो अपने आप मन पवित्र प्रसन्न प्रशांत रहेगा। और ऐसे प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसे अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण हो सकता है। इसीलिए हर एक काम के साथ भगवान को जोड़, और ये जितना हम धीरे धीरे करेंगे बहुत जीवन में आनंद आता है। दूसरा काम,
सुबह से शुरू कर दो। ब्रश करने के लिए कई लोग घंटा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने आपको बताया था, मुझे याद नहीं, 2 बुढ़ाऊ 80 नॉट आउट, 85 नॉट आउट। अभी बुढ़ापे में मालूम है प्रेम कैसा होता है एक दूसरे के प्रति। तो नॉर्मली लेडीज ज्यादा सोती है और जेंट्स सुबह जल्दी उठ करके चाय बनाते हैं। ये जागतिक नियम है, कोई नई बात नहीं। और ये नियम बुढ़ापे में भी चलते रहता है। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, सुबह सुबह बुढ़ा उठ गए और बुढ़िया अपने कमरे, अपने बेड पर ही थी। वहीं से अब आई लव यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? तो बुढ़िया ने कहा, हनी कैन यू डू वन फेवर, मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या? यस डार्लिंग, विल यू प्लीज ब्रश माई टीथ? दे आर केप्ट इन द बाउल। क्योंकि उसकी तो डेंचर है, वो बाथरूम में क्यों होगा, ब्रश करके लाना ताकि मैं यहाँ बैठ करके बिस्तर पर खा सकूं। देखो, तो हम लोग सुबह सुबह उठ करके जो ब्रश कर रहे हैं, तो उस ब्रश करते समय भगवान का नाम शुरू कर दो। जहां हाथ में ब्रश आया, पेस्ट आई, तो तुरंत अपना शुरू कर दो। जो आपके भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय को, हरिओम को, राम राम को, जो भी को, देखो समझो 5 मिनट में लग गए। इस प्रकार से अपने जीवन की छोटी छोटी जो बातें हैं उसके साथ भगवान को लगा दो। इसके द्वारा हमारे जीवन में अपने आप चारों तरफ से पवित्रता आने लगेगी। और ये धीरे धीरे जब होगा ना, तब आप देखेंगे जिस क्षण आप चाहो तुरंत आपका ध्यान अपने सांसों पर आएगा। क्योंकि अब हमने अपने मन को ट्रेनिंग दिया है कि ये रिदम के साथ रहे। तो पहले चलने का रिदम, फिर हाथ में माला ली तो मणियों की घुमाने का रिदम, उसके बाद शांत बैठे तो अपने सांसों का रिदम। तो इस सांसों के रिदम के साथ फिर भगवान को नाम लेने का प्रयत्न शुरू कर दो। तो देखेंगे आप धीरे 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 हमारा मन है अत्यंत अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी मन को नमन कहते हैं। मन समाप्त हो गया, अब परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। इसीलिए प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अब जो दूसरा भगवान का नाम है उसके बारे में 25वें श्लोक में कहते हैं, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अब दूसरा जो भगवान का नाम है वो तत् है। तो ओम तत्सत, तो ओम का हमने देख लिया। अब तत्, तत् इति फलम अनभिसंधाय, और अनभिसंधाय दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जिनको अपने जीवन में मोक्ष की अपेक्षा है, मोक्ष की अपेक्षा माने अपने सापेक्ष अस्तित्व से उठ करके निरपेक्ष अस्तित्व में निष्ठा प्राप्त करना, उसको कहते हैं मोक्ष। अभी हमारा सबका जीवन सापेक्षता के बंधन में है। सापेक्षता का तात्पर्य है रिलेटिव एग्जिस्टेंस। तो हम किसी सापेक्षता से ही जीते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में यह सापेक्षता का बंधन रहेगा, तब तक के जीवन में शांति प्रेम की पराकाष्ठा नहीं प्राप्त होगी। शांति प्रेम आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त होती है केवल निरपेक्षता में, अन्यथा नहीं। तो यह मोक्षकांक्षी भी, जिनको इस निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व की अपेक्षा है, ऐसे लोगों के कहते हैं कि फलम अनभिसंधाय, अपने जीवन में यज्ञ तप और दान इत्यादि जो क्रिया है, इससे हमको किसी भी फल की अपेक्षा ना होवे। ध्यान से सुनना, यदि हमने कोई कर्म किया, जैसे यज्ञ किया, तप किया या दान किया, तो कर्म का फल निश्चित होगा। और यदि हमारा ध्यान कर्म के फल पर रहा, तो हम जड़त्व में अपने आप को नाश कर रहे हैं। क्योंकि कर्म जड़ है, तो जड़ कर्म का फल जड़ ही होगा, वो चैतन्य कभी नहीं होगा।
जैसे आपने इमली का बीज बोया है तो उससे आम नहीं निकलेगा। तो यदि कर्म जड़ है तो उसका कर्म फल भी जड़ होगा। अब देखो कितनी महत्व की बात है। यज्ञ करना हो चाहे तपस्या करनी हो, ये सभी के साथ हमको भगवान के नाम को लगा के चलाना है। इसलिए आप यदि किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कई लोग नमस्कार ये ओम नमः शिवाय का ऐसा जप करते, हमने क्या फुसफुस 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 लगा दी। शिव जी कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे बुलाया है कि मेरे बच्चे को बुलाया है। अरे ठीक से बोला करो। तो ये फुसफुस का नहीं, किसी भी मंत्र की परिपूर्णता होती है जब उसके पहले ओम को लगाया जाए। इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। तो सभी मंत्रों की परिपूर्णता, सभी कर्मों की परिपूर्णता, सभी दानों की परिपूर्णता, सभी यज्ञों की तपस्या की परिपूर्णता होती है यदि उसका प्रारंभ भगवान के स्मरण से होवे तब। इसका हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक डॉक्टर ने हमको मिलने आई और बड़ी एकदम ऐसी मुरझाई हुई थी। हमने कहा तुम पेशेंट कब से बनी, तुमने अपने पर दवाई करी क्या कि पेशेंट बन गई? बोले स्वामी जी हाँ आप ठीक ही कह रहे, जरा मेरा आजकल मूड खराब है। क्या हो गया? बोले पता नहीं बिजनेस बहुत कम हो गया है। हमें तुमको खुशी होनी चाहिए, लोग सस्ते हो गए। बोले ये आपके लिए ठीक है, तो क्या करें? हमने कहा ठीक है, हम भगवान को कहते हैं कि ज्यादा बीमार को बढ़ाओ ताकि तुम्हारा बिजनेस चलता रहे। और हमको उन्हें टेक्निक दे दिया, हम देखो तुम जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो ना आर, वो जो आर लिखते हैं ना डॉक्टर लोग, उसका अर्थ मालूम है क्या है? रिग्रेट्स, काहे को मेरे पास आए। एक बार एक कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सब कुछ हो गया। उसके बाद आखिरी में जा रहे थे तो एक आखिरी प्रश्न पूछा प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को, अब बताओ तुम समझो कहीं चले गए और ऐसा कोई पेशेंट आया कि वो कहता है कि मेरा तबीयत ठीक है, खाना पीना ठीक है, नींद सब कुछ ठीक आती है, मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को तुम कैसे ट्रीट करोगे? बोले मैं पहले उसको ऐसी दवाई दूंगा कि वो बीमार पड़ जाए, फिर जाएगा कहाँ, फिर तो अपने ही पास आएगा। तो ये जो डॉक्टर ने थी, हमने उसको कहा देखो रिग्रेट्स लिखने के स्थान पर जब तुम आर लिखते हो उस समय अपने अंतःकरण में शुद्धि से, पवित्रता से, एकाग्रता से आर के समय राम कहो। और जिस पेशेंट को देख रहे हो उसमें उस राम का दर्शन करो और धीरे धीरे देखो कितना फर्क पड़ेगा। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ भगवान को, नाम को जोड़ देना चाहिए। दूसरा उदाहरण देंगे। एक अम्मा है और बुढ़ापे में हम लोग वही कर सकते हैं जो जिंदगी भर किया है। तो माताएं जिंदगी भर क्या करती है? चिंता, चिंता करके चिता पर चढ़ने की तैयारी होती है और कुछ नहीं होता। तो वो भी अम्मा चिंता करने में एक्सपर्ट, और चिंता करने के लिए इन लोगों के पास विषयों की कमी नहीं होती। किसी भी विषय को लेकर के चिंता करने में इतने एक्सपर्ट है, बहुत चिंता। तो हमेशा चिंता चिंता कर रहे थे। तो हमको एक बार मिले में, स्वामी जी क्या करें? तो हमने कहा देखो हमारा सिद्धांत ये है, हम एक बार बताएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। मानना है तो मानो, नहीं तो जो तुम्हारी मर्जी, प्रश्न मत पूछना कुछ भी, जो बताएंगे उसमें लेकिन तुमने किया कि गड़बड़ हो गई। बोले ठीक है सामने, एकाग्रता से सुनो, मैं दूसरे बार नहीं बताऊंगा, जैसे बताना है फगरे बॉडी। तो फिर क्या? सुनो, अपने हाथ में कागज पेंसिल ले लो और श्री राम जय जय राम ये जब लिखना शुरू कर दो। और रोज इतना लिखना कि अब लिखते लिखते हाथ अब हिलता नहीं, रुक गया, तब तक रोज लिखना और देखो कितना फर्क होता है।
और उस अम्मा ने भगवान की दया से मान लिया। और जैसे मान लिया, पहले उनकी दुनिया भर की दवाई खाने से दवाई ज्यादा खाती थी, 15 दिन के अंदर सब दवाई गायब। तो भगवान के नाम में जो शक्ति है उसके बारे में हमारे मन में संदेह होता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमने दान दिया, हमने तपस्या करी है और हमने यज्ञ किया है। यदि कोई सत्कार्य हमारे माध्यम से होता है तो यह उस सत परमात्मा की प्रेरणा से होता है। इसलिए तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता। और ये सभी की सभी जो बातें हैं विधानोक्त है, ये हमारे शास्त्र सम्मत है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं, ये बात निश्चित हमारे शास्त्र सम्मत है। तो जो भी कार्य करना हो जीवन में किसी भी प्रकार का, तो उसमें भगवान के नाम को जोड़ लो। अब देखो ऐसा करे क्या, हमको टेररिस्ट बन करके गोलियां झाड़ दिए लोगों पर, धड़ धड़ ओम 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 धड़ धड़ ओम धड़ धड़ ओम। मनुष्य के मन में कैसे भी विचार आ सकते हैं, विचारों को भी भरोसा थोड़ी है। तो जिसने ऐसा टेररिज्म का कार्य किया है, लोगों को मारने का कार्य किया है, और यदि वो कल्पना करे हम भी श्यावर रामचंद्र के धड़ 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 मार, नहीं। इसीलिए भगवान का शब्द है विधानोक्ता। जो शास्त्र सम्मत है, जो विधि के अनुकूल है, उन्हीं कार्यों के साथ यज्ञ दान तप इत्यादि। मारा काटी ये यज्ञ दान तप नहीं होता, मारा काटी ये विधान के युक्त नहीं है, ये अपने मर्जी की बात है। इसीलिए यदि हम ऐसी कल्पना करें कि जो लोग बुरे कार्य करते हैं, चोरी करने के लिए गए और निकलते समय काली मैया की जय, आज जाकर के एक सेठ जी को काट के पैसा ले आएंगे, जय काली मैया बम बोले, वो विधानोक्त नहीं है। इसलिए ये हम बात अपने मन में न लावे कि कोई भी कार्य माने अपनी मर्जी का कार्य नहीं। तो यज्ञ दान तप ये विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। तो जो अपने जीवन में नित्य निरंतर इस धर्म के अनुसार चल रहे हैं, उसमें भगवान को जोड़ दो। इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। एक दो हम आपको टेक्निक बताएंगे, ट्राई करो जीवन। हम लोग बंबई के दुनिया भर की सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। रेलवे की सीढ़ियां चढ़ेंगे उतरेंगे, अपने घरों की चढ़ेंगे उतरेंगे, उस समय अपने पैर काम करते हैं। तो एक नियम लगा लो, जब भी हम चलते हैं कहीं भी, तो पैरों के साथ साथ भगवान का नाम आना चाहिए। भगवान का नाम ये है संकल्प, और हमारे देह की क्रिया ये है क्रिया शक्ति। एक उसमें रिदम आ जाता है। तो हर एक रिदम के साथ भगवान का नाम जोड़ लो, तो अपने आप मन पवित्र प्रसन्न प्रशांत रहेगा। और ऐसे प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसे अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण हो सकता है। इसीलिए हर एक काम के साथ भगवान को जोड़, और ये जितना हम धीरे धीरे करेंगे बहुत जीवन में आनंद आता है। दूसरा काम सुबह से शुरू कर दो। ब्रश करने के लिए कई लोग घंटा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने आपको बताया था, मुझे याद नहीं, 2 बुढ़ाऊ 80 नॉट आउट, 85 नॉट आउट। अभी बुढ़ापे में मालूम है प्रेम कैसा होता है एक दूसरे के प्रति। तो नॉर्मली लेडीज ज्यादा सोती है और जेंट्स सुबह जल्दी उठ करके चाय बनाते हैं। ये जागतिक नियम है, कोई नई बात नहीं। और ये नियम बुढ़ापे में भी चलते रहता है। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, सुबह सुबह बुढ़ा उठ गए और बुढ़िया अपने कमरे अपने बेड पर ही थी। वहीं से अब आई लव यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? तो बुढ़िया ने कहा, हनी कैन यू डू वन फेवर, मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या? यस डार्लिंग, विल यू प्लीज ब्रश माई टीथ, दे आर केप्ट इन द बाउल। क्योंकि उसकी तो डेंचर है, वो बाथरूम में क्यों होगा, ब्रश करके लाना ताकि मैं यहाँ बैठ करके बिस्तर पर खा सकूं। देखो,
तो हम लोग सुबह सुबह उठ करके जो ब्रश कर रहे हैं, तो उस ब्रश करते समय भगवान का नाम शुरू कर दो। जहां हाथ में ब्रश आया, पेस्ट आई, तो तुरंत अपना शुरू कर दो। जो आपके भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय को, हरिओम को, राम राम को, जो भी को, देखो समझो 5 मिनट 5 मिनट में लग गए। इस प्रकार से अपने जीवन की छोटी छोटी जो बातें हैं उसके साथ भगवान को लगा दो। इसके द्वारा हमारे जीवन में अपने आप चारों तरफ से पवित्रता आने लगेगी। और ये धीरे धीरे जब होगा ना, तब आप देखेंगे जिस क्षण आप चाहो तुरंत आपका ध्यान अपने सांसों पर आएगा। क्योंकि अब हमने अपने मन को ट्रेनिंग दिया है कि ये रिदम के साथ रहे। तो पहले चलने का रिदम, फिर हाथ में माला ली तो मणियों की घुमाने का रिदम, उसके बाद शांत बैठे तो अपने सांसों का रिदम। तो इस सांसों के रिदम के साथ फिर भगवान को नाम लेने का प्रयत्न शुरू कर दो। तो देखेंगे आप धीरे 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 हमारा मन है अत्यंत अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी मन को नमन कहते हैं। मन समाप्त हो गया, अब परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। इसीलिए प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अब जो दूसरा भगवान का नाम है उसके बारे में 25वें श्लोक में कहते हैं, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अब दूसरा जो भगवान का नाम है वो तत् है। तो ओम तत्सत, तो ओम का हमने देख लिया, अब तत्। तत् इति फलम अनभिसंधाय, और अनभिसंधाय दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। जिनको अपने जीवन में मोक्ष की अपेक्षा है, मोक्ष की अपेक्षा माने अपने सापेक्ष अस्तित्व से उठ करके निरपेक्ष अस्तित्व में निष्ठा प्राप्त करना, उसको कहते हैं मोक्ष। अभी हमारा सबका जीवन सापेक्षता के बंधन में है। सापेक्षता का तात्पर्य है रिलेटिव एग्जिस्टेंस। तो हम किसी सापेक्षता से ही जीते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में यह सापेक्षता का बंधन रहेगा, तब तक के जीवन में शांति प्रेम की पराकाष्ठा नहीं प्राप्त होगी। शांति प्रेम आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त होती है केवल निरपेक्षता में, अन्यथा नहीं। तो यह मोक्षकांक्षी भी, जिनको इस निरपेक्ष स्वतंत्र अस्तित्व की अपेक्षा है, ऐसे लोगों के कहते हैं कि फलम अनभिसंधाय, अपने जीवन में यज्ञ तप और दान इत्यादि जो क्रिया है, इससे हमको किसी भी फल की अपेक्षा ना होवे। ध्यान से सुनना, यदि हमने कोई कर्म किया, जैसे यज्ञ किया, तप किया या दान किया, तो कर्म का फल निश्चित होगा। और यदि हमारा ध्यान कर्म के फल पर रहा, तो हम जड़त्व में अपने आप को नाश कर रहे, क्योंकि कर्म जड़ है। तो जड़ कर्म का फल जड़ ही होगा, वो चैतन्य कभी नहीं होगा। जैसे आपने इमली का बीज बोया है, तो उससे आम नहीं निकलेगा। तो यदि कर्म जड़ है, तो उसका कर्म फल भी जड़ होगा। अब देखो कितनी महत्व की बात है। यदि जड़ कर्म के माध्यम से हमको जड़ता से ऊपर उठना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एक ही बात है, फलम अनभिसंधाय। यदि कर्म करते रहे लेकिन कर्म फल की किसी प्रकार की अपेक्षा ना होवे, तो वो कर्म कहां जाएगा? देखो बहुत महत्व की बात है। तो उस कर्म का जो फल है वो हमने अपने लिए नहीं किया है, तो वो जो कर्म फल है वो हमारे पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में अपेक्षा नहीं है। इसीलिए जितने भी कर्म यज्ञ दान इत्यादि है, उसमें कर्म फल की अपेक्षा नहीं होगी, तो उसका प्रभाव होता है अंतःकरण के शुद्धिकरण में, अंतःकरण के निर्माण में। और जिसका अंतःकरण निर्माण हो गया है, समाधि षडक संपत्ति, विवेक वैराग्य और मुमुक्षुत्व,
इन चारों के द्वारा व्यक्ति अपने तत्व का चिंतन करने का अधिकारी जिज्ञासु बनता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने स्वरूप का चिंतन करने में किसी भी प्रकार की अड़चन या प्रतिबंध नहीं जागृत होते। देखो, हम लोग जो भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, इसमें सबकी एक ही परेशानी है। वो परेशानी ये है कि मन भटकता है। अरे बाबा, मन इसलिए भटकता है कि उस मन में अभी जगत के वस्तु व्यक्ति इनके प्रति बड़ी आदर की भावना है और सबसे बड़ी अपेक्षा है। जिस दिन हमारे अंतःकरण से सब वस्तु व्यक्ति क्रिया कर्म इन चारों के प्रति किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होगी, निरपेक्ष अंतःकरण को शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। और ये जो निरपेक्ष शुद्ध अंतःकरण है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो ऐसा जो अंतःकरण है, अब जिसमें किसी भी प्रकार के सापेक्षता के विचारों का तूफान नहीं उठता, ऐसा जो अंतःकरण है वो तत्व चिंतन में लग सकता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ये जगत क्या है, जगत का स्वभाव क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, यह जो ईश्वर है इसका स्वभाव क्या है, इसका स्वरूप क्या है। इसी प्रकार से इन जीव जगत ईश्वर इनका जो निरपेक्ष अधिष्ठान है पुरुषोत्तम, वो क्या है, कैसा है, कहाँ है, उसको कहाँ ढूंढे। इन चीजों का चिंतन उसी अंतःकरण में हो सकता है। अब जो अंतःकरण दुनियादारी से खाली हो चुका है, अब जिस अंतःकरण में दुनियादारी चल रही है, ऐसे अंतःकरण में इस तत्व चिंतन की बात कभी आ ही नहीं सकती। एक बार हमारे साथ एक सज्जन आए दूसरे देश से, बोले स्वामी जी हम आपके साथ रहेंगे तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं, आ जाओ। आए, जहां भी जाते हैं यही बात, परमात्मा ब्रह्म ध्यान इत्यादि। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन हो गए, खूब खाना भी, हमको बहुत भयानक खाना भी पड़ता है। ये सब होने के बाद हमको कहे स्वामी जी छुट्टी कब है? हमने कहा ये कोई स्कूल है क्या छुट्टी के लिए कि कॉलेज है? पंजाबी में स्कूल बोलते हैं, गुजराती में कॉलेज बोलते हैं। तो ये कोई स्कूल है कि कॉलेज है कि छुट्टी चाहिए? बोले फिर क्या आपके साथ जब रहेंगे तो क्या 12 महीने में ऐसा ही चलता है ना? ऐसा ही चलता है, आपको बोर नहीं होता? ब्रह्म 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 ब्रह्म, मैं तो 3 दिन में बोर हो गया हूं। ऐसे लगता है चलो आप पकोड़े खाएंगे, बहुत हो गया ब्रह्म, अगले बार देखेंगे। देखो, यदि हमारे अंतःकरण में जगत के किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति कैसा भी आकर्षण रहेगा तो हम कभी भी तत्व चिंतन के अधिकारी नहीं होते, और फिर हम उसमें एकदम फिर थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा वो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, और इसी में लगता है कि हम बड़े आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। अभी हम गए थे, कैलाश की बात है, तो उस समय हमारे साथ जो लोग थे बड़ा आनंद, कोई अपना वीडियो कैमरा ले आया, कोई अपने कैमरे ले आए, और क्या मेरा माने क्या मेरा, और फिर भी ले रहे मेरा मेरा करके। और हमने कहा भाई तुम यहाँ आए हो तो यहाँ का आनंद में रहो, ये काहे को चक्कर में पड़ते हो? बोले स्वामी जी जब हम लोग जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्या देखा, तो उनको दिखाना पड़ेगा ना। माने ध्यान से सुनो, जो वो अपने अपने घरों में थे उनका ध्यान था कैलाश के प्रति, और ये जो कैलाशवासी थे और इनका ध्यान था संसार के प्रति। देखो, एक बार एक सास और एक बहू, बहू ने कहा कि सास जी आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ, अब आपका उसमें मन लगता है चले जाओ। असली वो चाहती थी कि छुट्टी हो जाए 1 महीने के लिए। तो सास ने सोचा कि मेरी बड़ी प्यारी बहू है, इतना मुझे मौका दे रही है, चली गई। अब वो चली जाने के बाद सास के दिमाग में यही बात, अब बहू उठ गई होगी, अब दूध वाला आया होगा, कभी कि वो दूध वाला नहीं आता तो वो क्या करेगी, और उसके बाद अब देखो अब बच्चे का स्कूल का टाइम हो गया होगा, लेकिन आज तो संडे नहीं, आज नहीं संडे जाएगा, आज तो छुट्टी होगी, अब वो बच्चा सोता रहेगा।
उस प्रकार से दिन भर में वो बहू क्या कर रही होगी, इसी का अखंड चिंतन चल रहा है। और बहू का चिंतन, अब मेरी सास हरिद्वार में होगी, फिर भी जिंदा होगी, इसके बाद वो वहां गए, कंटिन्यू उसका चिंतन चल रहा है। भिन्न भिन्न तीर्थ क्षेत्रों का वो कहाँ होगी। उसके बाद दोनों मर गए, मरने के बाद ऊपर गए तो वहां मिले, अरे सास जी तुम भी यहाँ, बहू जी तुम भी यहाँ, हाँ जी दोनों भी यहाँ। उसके बाद दोनों के जो रिपोर्ट है खुला तुरंत। जैसे रिपोर्ट खुला तो बहू को भेज दिया स्वर्ग में और सास को भेज दिया नरक में। तो ये ऐसा क्या हो गया, यहां भी गड़बड़ी चलती है। बोले नहीं, तुम जब गई थी तीर्थ क्षेत्र में तुम्हारा ध्यान था घर में और तुम्हारे बहू का ध्यान था इस तीर्थ क्षेत्र में। इसीलिए हम जो कल्पना करते हैं ना, ये गुड़ी 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 गुड़ी, उससे कुछ नहीं होता। अपने अंतःकरण में किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखे। तो तद इति अनभिसंधाय फलम, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, जहां गए वहां हो गए पूरे। एक आपको बात सुनाते हैं, आपको यदि अनुभव करना हो, हमारा ये 100% अनुभव है। जो भी हमारे स्वामी अखंडानंद जी के साथ रहते थे, जाते थे, मिलते थे, कभी भी हर एक का एक ही डायलॉग, महाराज श्री हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और जो बहुत कहते थे ना लोग, तो बहुत करने में मैंने इनसे ज्यादा, वो उसका तात्पर्य था। और पहले पहले जब हम गए तो हम सोचते थे, अच्छा आप बड़े क्लोज हैं, हाँ स्वामी जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। एक से सुना, दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, हमने कहा कोई तुम्हें गड़बड़ घोटाला झला है। एवरीबडी कैनॉट बी द बेस्ट, ओनली वन बेस्ट। तो ऐसा होते होते तब हमने देखा कि महाराज श्री का व्यवहार कैसा है। तो उनके व्यवहार का सौंदर्य आपको बताते हैं। जब वो जिसके साथ होते थे तब वो उसके 100% हो जाते थे। ऐसे नहीं कि आपसे बात कर रहे हैं और दूसरे की याद आया, हाँ उसी की। तो जितना हम अपने वर्तमान में संपूर्ण रूप से रहेंगे, उस व्यवहार में होने वाले अनुभूति को कहते हैं प्रेम। उसमें प्रेम का मतलब ये नहीं लिख लिखा कर दे आई लव यू, आई लव यू, अरे बाबा आई लव यू ना, वो बात नहीं है। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो कितनी परिपूर्णता के साथ रहते हैं। और जब हमारा व्यक्तित्व छिन्न भिन्न नहीं होता, बिखेर नहीं जाता, तब जाकर के उस परमात्मा की प्रेम स्वरूप की अभिव्यक्ति हमारे माध्यम से होती है। इसीलिए तद इति फलम अनभिसंधाय, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं हो। तो फिर ये यज्ञ दान तप दान किस लिए किया जाए? इसलिए किया जाए कि हमारा अधिकार मोक्ष के लिए हो जाए। मोक्ष का अधिकार तब होता है जब हमारे अंतःकरण से द्वैत के प्रति जो समर्थन है वो निकल गया और अद्वैत की निष्ठा जागृत हो गई। अब अद्वैत की निष्ठा जागृत हुई, लेकिन अभी अद्वैत की अनुभूति नहीं हुई। अद्वैत की निष्ठा को जागृत करना माने निधिध्यासन की स्थिति पर पहुंच गए। और एक बार निधिध्यासन की स्थिति पर पहुंचने के बाद अब उसमें निष्ठा प्राप्त करके उसमें हमको प्रतिष्ठित होना है, तो उसके लिए अधिकार चाहिए। और ये होता है किसी प्रकार की कोई अपेक्षा न करके हम परमात्मा के लिए सब कुछ कार्य कर रहे। तद इति फलम अनभिसंधाय। उसके बाद इसका एक और अर्थ है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तो पहले इस कर्म का प्रयोजन क्या था? अपने अंतःकरण के निर्माण के लिए। अब ये कर्म किसके लिए कर रहे हैं? भगवान ने तृतीय अध्याय में ये बात बताई है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि हमने कोई भी कर्म यज्ञ की भावना के राहित्य से किया है तो उस कर्म के माध्यम से कर्म फल की निष्पत्ति होगी और हम कर्म फल के बंधन में आ जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन के सभी कर्म तदर्थम माने यज्ञार्थम माने भगवान के लिए करने चाहिए। तो जब हम अपने जीवन के सभी कर्म यज्ञ हो, दान हो, तपस हो, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भगवान के प्रति समर्पण पूरा हो।
तो जो हम दान दे रहे हैं भगवान को दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जब हमारे जीवन के सभी क्रियाकलापों का निशाना कन्हैया होता है तो उसके द्वारा हम मोक्ष के या उससे भी परे भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो जब दो प्रकार की बात हमने आपको बताई, एक बात यदि कर्म करते समय अंतःकरण के शुद्धि का ध्यान रख करके फलम अनभिसंधाय मोक्ष की अपेक्षा करके जीवन को चलावे और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। दूसरा, जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, निरपेक्ष होकर के उसके द्वारा भक्ति की प्राप्ति होगी और फिर हम भगवान के भक्त के रूप में हमेशा रहेंगे। देखो, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको मोक्ष की मुक्ति से कोई मतलब नहीं। हमारे तुकाराम महाराज के पहले पहले अभंग बड़े रोते थे, उसमें कहेंगे कि ये है वो है, ऐसा करना है वैसा करना चाहिए। एक बार उनको मस्ती चढ़ गई, धुन लग गई, उसके बाद वही कहते हैं कि भगवान चाहे जितने बार हमको जन्म में डालो, कौन डरता है, क्योंकि जहां भी जाएंगे आपके गुणगान गाएंगे। तो चाहे मोक्ष के दृष्टि से अभयत्व की प्राप्ति, चाहे भक्ति के माध्यम से निर्भयत्व की प्राप्ति, ये तब होगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध और भगवान के लिए कर्म होंगे। दोनों बात हो गई तो उसके द्वारा मोक्ष और भगवत प्राप्ति दोनों का एक ही अर्थ समझ में आ जाता है। उसके बाद अब आते हैं अगली बात पर, ओम तत्सत। अब सत की बात बताते 26वें श्लोक में, सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधु भावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते। सद शब्द का प्रयोग दो स्थानों पर होता है, एक तो सद्भाव और एक साधु भाव। इसको ध्यान से समझ लेना। सद्भाव का अर्थ है परमात्म तत्व, निरपेक्ष परमात्म तत्व को सत कहते हैं। और सद्भाव किसको कहते हैं? उसी परमात्मा के औपाधिक अभिव्यक्ति को सद्भाव कहते हैं। ये आपने क्या अंग्रेजी झाड़ दिया, औपाधिक अभिव्यक्ति। कई बार जैसे शब्द का प्रयोग हो जाता है ना, तब हमको यहां से चेहरे पर प्रश्न मार्क दिखते हैं। देखो, औपाधिक अभिव्यक्ति का तात्पर्य है बिजली जिसको हमने किसी ने नहीं देखा। उदाहरण के लिए, तो बिजली को रखो सत के स्थान पर और इसी बिजली की बल्ब के थ्रू से लाइट के रूप में जो अभिव्यक्ति है वो हो गया सद्भाव। तो जो निरपेक्ष अव्यक्त परमात्मा तत्व हमारे सभी ज्ञान मन बुद्धि के परे है, उसको सत कहते हैं। और उसी परमात्मा की इस जगत में अंतःकरण में जीव जगत ईश्वर के रूप में जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं सद्भाव। इसी को लेकर के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, योग माने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, स्वरूप से परमात्मा को पहचानना, और विभूति माने जो अभिव्यक्त जगत है उसमें भी परमात्मा की पहचान उपाधि के साथ करना। जब ये दोनों बातें हो जाती है तब जाकर के अविकल्प योग की निष्ठा प्राप्त होती है। इसीलिए सद्भावे साधु भावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते। और प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्त कर्म माने प्रतिष्ठित कर्म, ऐसे कर्म कि जो हमारे जीवन में प्रतिष्ठा का निर्माण करे, घटिया नहीं। तो प्रशस्त कर्म कौन से होंगे? हमारे वर्णाश्रम के अनुसार हमारे जीवन को जो जो हमको करना चाहिए वैसे कर्म प्रतिष्ठित है। तो हमने यदि पति पत्नी भाई बहन पिता माता होकर के अपने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाया तो वो हो गए प्रशस्त कर्म। ऐसे के लिए सत शब्द पार्थ युज्यते।
इसीलिए हे पार्थ वहां सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो हो गया सद्भाव, दूसरा हो गया साधु भाव, तीसरा हो गया प्रशस्त कर्म और चौथा हो गया सत् शब्द। तो सत् शब्द हो गया निरपेक्ष पर ब्रह्म परमात्मा, सद्भाव हो गया अपने अंतःकरण में उस परमात्मा की वो अभिव्यक्ति कि जिसमें सत्य की प्रतिष्ठा हो, जैसे प्रेम हो, किसी को क्षमा कर दे, दया, शांति, अपनापन, ये सभी के सभी सद्भाव हो गए। और साधु भाव वो है कि जो हमारे जीवन में अभिव्यक्त होते हैं कर्मों के माध्यम से, और सत्कर्म वो है कि जो शास्त्र सम्मत हमारे जीवन को चलाने की प्रणाली है। इन सब के साथ सत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये होने के बाद अब आखिरी 2 श्लोकों में कहते हैं यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। तो ये जो 3 बातें हैं, यज्ञ, तपस और दान, माने सात्विक यज्ञ, सात्विक तपस्या और सात्विक दान, ये जब हमारे जीवन में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे स्थिति को सत कहते हैं। सत स्थिति, सत्कर्म, सद्गुण, सद्भाव, सद्विचार, सत्क्रिया, तो ये सभी के सभी सत के साथ हो गए। और उसके बाद कर्म चैव तदर्थीयम, तो जो भी कर्म तद माने परमात्मा के लिए किया जाता है वे सभी के सभी कर्म सत्कर्म कहे जाते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में 2 बातों को करना है। अपने अंतःकरण में उपलब्ध परमात्मा को अभिव्यक्त होने देना है। परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है ओम तत्सत, इस 3 प्रकार के भावों से। जब ये हमारे जीवन में होने लगेगा तब जाकर के हमने अपने जीवन को सुधारा है, संवारा है। अन्यथा 28वें श्लोक में कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंच यत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम कृतम, यदि श्रद्धा रहित होकर के हमने चाहे हवन किया हो, दान किया हो, तपस्या किया हो या किसी भी प्रकार का यज्ञ किया हो, ये सभी के सभी श्रद्धा रहित यदि हो गए, उन सब को असत कहते हैं। देखो श्रद्धा किसको कहते हैं? सद्धत्ते यया इति श्रद्धा, जो सत्य को धारण करने का उपकरण है उसको कहते हैं श्रद्धा। और उसी श्रद्धा के अभाव के साथ यदि हम अपने जीवन में कुछ भी करेंगे तो सभी का सभी असत हो जाएगा। और ऐसा जो अश्रद्धा युक्त व्यक्ति है उसको ना तो इस दुनिया में सुख है, ना तो उसको मरने के बाद जीवन में कोई लाभ या प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था इस अध्याय के प्रारंभ में कि किसी व्यक्ति के अंतःकरण में श्रद्धा तो होवे लेकिन वो शास्त्र का अनुसरण ना करे तो उसकी क्या गति होगी, तो भगवान ने कहा कि देखो श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन को मनमानी जिए। हम श्रद्धा के साथ किसी को मारते हैं, हम श्रद्धा के साथ किसी की जेब काटते हैं, ये इसका अर्थ नहीं है। इसलिए ये श्रद्धा को अपने जीवन में ओम तत्सत यज्ञ दान तप, इसके द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा को समर्पित करके जीवन को चलावे, तब जीवन सुधरता है। इसके साथ हम ये 17वां अध्याय पूरा करते हैं। और आपको प्रार्थना है 5 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि मैं बताऊंगा 2 मिनट रुक जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।